हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कल दिनांक 3 जुलाई 2022 रविवार को पूरे राजस्थान में पीटीटी का एग्ज़ाम है। पीटीटी यानी कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में बीएड के कोर्स संचालित है, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है पीटीटी, प्री एंट्रेंस टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और वर्तमान में 2 साल और 4 साल की बीएड है। अगर अभ्यर्थी 12वीं कक्षा के बाद बीएड करना चाहता है तो वो 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, चाहे वो बीए बीएड है या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, वो कर सकता है। और अगर ऑलरेडी कोई ग्रेजुएट है और शिक्षक बनना चाहता है तो वो 2 साल का बीएड का प्रोग्राम है, वो कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, कल आपका इम्तिहान है, उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आज मैं यहाँ पर हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और टॉपिक जो है वो है शिक्षा और शिक्षक, साथ ही साथ कल का जो पीटीटी का है एग्ज़ाम, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस। तो आप सभी वैसे समझदार हैं, आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपने ज़रूर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, फ़ोटो तैयार कर ली होगी और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, पेन है, स्टेशनरी है, वो सब आपने ले लिया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि राजस्थान में और अन्य कई स्टेट्स में भी कई चीटिंग के केस हुए हैं। और राजस्थान का तो रीट एग्ज़ाम है, काफ़ी प्रचलित हुआ है, काफ़ी बदनाम हुआ है क्योंकि कई सारे लोग उसमें लिप्त हुए पकड़े गए हैं। और रीट के अलावा कांस्टेबल और कई सारे एग्ज़ाम में भी दोस्तों आजकल ये विद्यार्थी आपत्ति उठाते हैं कि चीटिंग हुई है, पेपर आउट हुआ है, चीटिंग गैंग है। और सरकार द्वारा उसी चीटिंग गैंग को रोकने के लिए या कोई मुन्ना भाई को रोकने के लिए कोई ब्लूटूथ लगा के 6 लाख की चप्पल पहन करके ना आए चीटिंग के मकसद से, या फिर और कोई बत्ती लाल या भजन लाल या अन्य कोई केस ना हो, इसलिए सरकार और प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। और आशा है कि सक्सेसफुली ये एग्ज़ाम होगा बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी लांछन के। तो सबसे पहले आप सभी के लिए गाइडलाइन है कि आप अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा से कम 1 घंटा पहले पहुँचे। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है कल का, वो आपका 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का है, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर है। लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा से 1 घंटे पहले पहुँचना होगा और परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक एंट्री होगी। और उसके बाद अगर कोई लेट पहुँचता है तो उसे एंट्री से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आप समय पर पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू होने से कम 1 घंटा पहले पहुँचे। पहुँच कर के सबसे पहले बोर्ड पर या जहाँ पर भी आपका रोल नंबर है, जिस भी रूम में है, वो देख लें, चेक कर लें और उसके बाद आप वहीं पर इंतज़ार करें। तो दोस्तों, ये है पहली गाइडलाइन। उसके बाद जो आपके लिए गाइडलाइन है बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका भी आप ध्यान रखें और वो है कि आप अपना एडमिट कार्ड और 2 कलर फ़ोटो, साथ ही साथ एक ओरिजिनल आईडी
फोटो युक्त आईडी, ओरिजिनल आईडी आपके साथ पहचान के लिए ले लें, नहीं तो हो सकता है आपको परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए। अगली बात का ध्यान रखें कि आप परीक्षा में टी-शर्ट पहन करके जाएं, लंबी आस्तीन की शर्ट खास करके पहन करके न जाए। आप शॉर्ट स्लीव शर्ट पहन सकते हैं या आप टी-शर्ट पहने और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने, ज़्यादा फैशन वाले कपड़े पहनकर ना जाएं। आप चप्पल में ही जाएं तो बेहतर है। वैसे तो चप्पल भी एग्जाम हॉल के या एग्जाम रूम के बाहर ही उतरवा ली जाएगी। चप्पल है चाहे जूते हैं, आप को बाहर ही खोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चप्पल पहन कर ही जाएं। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाहे मोबाइल हो, पेजर हो, स्मार्ट वॉच हो, कैलकुलेटर हो, वो आप नहीं ले जाएं, अन्यथा आपको परेशानी का सामना कर करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं किसी भी तरह की मेटेलिक आभूषण, चाहे वो बाली हो, बैंगल्स हो, रिंग हो, अंगूठी हो, किसी भी तरह के मेटेलिक या कोई भी फैंसी आइटम पहनने से बचे। पुरुष या लड़के हाथों में कड़े, गले में चेन और अन्य तरह की आभूषण पहनने से बचे, वो खोल लिए जाएंगे। इवन जो धागा है या आपने कुछ भी किसी भी तरह का डोरा बांध रखा है, वो भी आपको बाहर खोल करके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखें। और लड़के पर्स, चश्मा, कैप, अंगूठी, की चेन वगैरह ना लेकर जाएं। आप आपके साथ जो पेन ले जाते हैं, इवन वो पेन भी ट्रांसपेरेंट हो। पेन जो है ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें दिखाई दे आपकी जो रिफिल होती है वो, उसका ध्यान रखें। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आपके साथ ले जा सकते हैं। मास्क लगा कर जाएं, सुरक्षित रहें, अपनी बोतल अपने साथ ले जाएं। किसी भी तरह का फैंसी आइटम, फैंसी कपड़े नहीं पहने, अन्यथा परिणाम आपको ही भुगतने हो सकता है। परीक्षा से वंचित कर दिया जाए वो, या फिर उसको खुलवा लिया जाए। क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है कई सारे लोग जो लंबी आस्तीन की शर्ट पहनकर गए हैं, या तो आस्तीन काट दी गई है या शर्ट खुलवा ली गई है उन्हें बनियान में ही, या जिन लोगों ने बनियान भी नहीं पहन रखी थी उनको बिना शर्ट के एग्जाम देना पड़ा था। तो दोस्तों ये सारी परेशानी सिर्फ इसलिए है ताकि चीटिंग ना हो और किसी भी तरह का आरोप ना लगे, एक सफलतापूर्वक इस परीक्षा का आयोजन हो। आप साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि पेपर की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का है। 3 घंटे में आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो आसान सवाल है या जिस पर आपका कमांड है, आप जिसके एक्सपर्ट हो, उसको सोल्व करें, और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं उसको आप बाद में करें। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो आता है उसको पहले करें, जो नहीं आता उसको बाद के लिए रखें। और दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आंसर की में आप जहाँ पर गोला करते हैं, जिस आंसर को आप गोला करते हैं, उसी आंसर में और कोई गोला ना करें, अन्यथा वो भी अमान्य होगा। किसी भी एक प्रश्न के लिए आप एक ही गोला करें। जहाँ पर आपको बिठाया गया है, जिस सीट पर बिठाया गया है वहीं बैठे, जहाँ पर आपको अभ्यर्थी के साइन करने हैं वहीं साइन करें, अन्यथा और कहीं दूसरी जगह साइन ना करें। किसी भी तरह की अगर गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो उसकी परेशानी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का संदेश आपके लिए। फिर से मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक कहना चाहूँगा। आप सफल हों और एक भावी शिक्षक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका दोस्त अनीश मटेरा। तो बने रहिए मटेरास वर्ल्ड के साथ। चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, सी यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।